नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय पर बातें की। चलिए उसके आगे करते हैं कुछ स्पेशल महत्वपूर्ण संस्थान। ठीक, इसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आइए आप कुछ देखते हैं और महत्वपूर्ण शोध संस्थान। बुलंदशहर में है सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा में। राष्ट्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में, आपको पता है ये यहाँ पास कानपुर है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान भी कहाँ है? कानपुर में है। कानपुर में और क्या है? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये है। आगरा की बात करते हैं। आगरा यहाँ पास है, आपका देख रहे हैं। आगरा में सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, कौन है? सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट। इसके अलावा अब बात करेंगे मुरादाबाद की डॉक्टर अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ है? मुरादाबाद में। मेरठ में है चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध संस्थान, कहाँ है? मेरठ में। ठीक है। इसके अलावा गोरखपुर की बात करेंगे। गोरखपुर बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज कहाँ है? गोरखपुर, गोरखपुर में है। इसके अलावा प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू एमएनआईटी है प्रयागराज में। प्रयागराज में केंद्रीय अंतःस्थलीय मासिक अनुसंधान संस्थान, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो सब प्रयागराज में है। अमेठी में है सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर भी अमेठी में है। क्लियर है? आइए कुछ और अनुसंधान संस्थान। भारतीय विष अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये सभी कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है। ठीक, अब देखिए कुछ जिलों का महत्वपूर्ण मुख्यालय जो उनका हेड है, जिला मुख्यालय कहाँ है? तो गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध नगर में नहीं, नोएडा में है। संभल का पंसावा में है। कानपुर नगर में है। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ में है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती में है। कानपुर देहात में नहीं, अकबरपुर माती में है। कौशाम्बी कस्बे में नहीं, मंझनपुर में है। ठीक है। अंबेडकर नगर का है अकबरपुर में। ध्यान रखिए, प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी। अमेठी का है गौरीगंज में। सोनभद्र का है राबर्ट्सगंज में। ठीक, कहाँ है? राबर्ट्सगंज में। और संत कबीर नगर का है खलीलाबाद। कुशीनगर का है पडरौना, ये याद रखेंगे। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश से लगे महत्वपूर्ण जिले कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश के राज्यों से और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? देखिए, हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एक जिला है जो यहाँ पास है, वो सिर्फ है सहारनपुर। ठीक, अब उत्तराखंड से 7 जिले, उत्तराखंड से 7 जिले, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, और एक कौन है? सहारनपुर। तो हो गए 7। ठीक है। और नेपाल की बात करेंगे तो पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, और ये कुशीनगर जो है बिहार और नेपाल दोनों से बॉर्डर साझा करता है। आपसे पूछा जाए पूर्व से पश्चिम जिलों का क्रम, तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। प्रश्न पूछा जाता है इनका क्रम बताइए, तो आप क्रम ऐसे बता लेंगे। ठीक है। इसके बाद हरियाणा के 6 जिले जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। सहारनपुर ऊपर है, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, ये आप देख पा रहे हैं ये सभी। और दिल्ली से 2, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। और राजस्थान से जो साझा करेगा वो करेगा मथुरा और आगरा। राजस्थान से मथुरा और आगरा। और मध्य प्रदेश से सर्वाधिक जो करते हैं मध्य प्रदेश से, किससे? मध्य प्रदेश से आगरा, इटावा, जालौन, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र।
ठीक है। और सोनभद्र से केवल एक जिला है, झारखंड से केवल एक जिला है, ठीक है। बिहार से भी एक जिला है, ठीक। इसके अलावा बिहार से सीमा कौन करेगा? कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, इतने ज़िले भारत उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से सीमा साझा करते हैं। आप याद रखेंगे इनको, ठीक। ये देख लीजिए एक बार फिर से, इनको हम लोग अलग से लिखे हैं। मध्य प्रदेश से सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज क्रम से चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा और आगरा, ठीक। वहीं उत्तराखंड से आप देखेंगे, जैसे आपका मैप ऐसे घूमता है, एक मिनट, ऐसे घूमता है इधर, तो सहारनपुर सबसे यहाँ पास रहेगा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, सॉरी उत्तराखंड इधर, हाँ, तो पीलीभीत, ठीक। नेपाल से पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। और हरियाणा, ये बता रहे थे हम आपको, सहारनपुर, बागपत, शामली, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर, ओके। उत्तर प्रदेश से जो दिल्ली से सफर करेंगे वो है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। बिहार से महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। झारखंड सोनभद्र, छत्तीसगढ़ सोनभद्र, राजस्थान मथुरा और आगरा, ठीक है। देखिए जो सहारनपुर जिला है, सहारनपुर जिला कितने राज्य, प्रश्न पूछा कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 3। हरियाणा से बनाएगा, बीच में हिमाचल प्रदेश पड़ता है उससे बनाएगा, उत्तराखंड से बनाएगा। सोनभद्र 4 राज्यों से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। केवल एक ऐसा राज्य सोनभद्र है जो 4 राज्यों से, सॉरी पूरे देश में एक ऐसा जिला सोनभद्र जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। पीलीभीत, पीलीभीत जो पॉइंट में है, संक्रमण से वो दिखा रहा था आपके मैप में, उत्तराखंड और नेपाल से। गौतम बुद्ध नगर दिल्ली और हरियाणा से। महाराजगंज बिहार और नेपाल से। मथुरा से हरियाणा और राजस्थान, और आगरा से राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। अब चलिए बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में वन्य जीव एवं पक्षी विहार। जो पक्षी विहार मेरठ में है, मेरठ में एक पक्षी विहार है, उसका नाम है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। प्रश्न पूछेगा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, 4 जिले देंगे, उसमें कहाँ है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। इसकी लंबाई है, क्षेत्रफल है 2073 वर्ग किलोमीटर। चंदौली चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का प्रथम सबसे पुराना वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना होती है 1957 में, क्लियर। इसके दूसरा है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार, जिसकी कुल क्षेत्रफल है 5.4 वर्ग किलोमीटर, ललितपुर, ठीक। कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं आइए देखते हैं। पहले अन्य वन्य जीव देखते हैं यहाँ पास, और हैं लखीमपुर में किशनपुर वन्य जीव विहार, बहराइच में कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, बलरामपुर में सुहेलवा वन्य जीव विहार, चित्रकूट में है रानीपुर वन्य जीव विहार, चित्रकूट में रानीपुर वन्य जीव विहार, महाराजगंज में सुहागी बरवा वन्य जीव विहार, वाराणसी कछुआ वन्य जीव विहार, मिर्ज़ापुर सोनभद्र में संयुक्त जिलों का कैमूर वन्य जीव विहार। अन्य महत्वपूर्ण पक्षी विहार जो है सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, सांडी पक्षी विहार हरदोई, संत कबीर नगर में है बखीरा पक्षी विहार, हवाई अड्डे किस नाम से हवाई अड्डे का नाम पूछा जाता है, ये हवाई अड्डा कहाँ है? तो सहारनपुर में सहसावा हवाई अड्डा सहारनपुर, रायबरेली फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली, अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अब इसका नाम पड़ गया है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, अब इसका नाम पड़ गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। हाल ही में हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, इसको याद रखिए गौतम बुद्ध नगर, ये यूपी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ठीक है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा, इसके अलावा
वाराणसी को यूपी में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा इसका नाम पड़ गया है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर में बनाया गया 4, ठीक। प्रयागराज में बमरौली हवाई अड्डा और कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य है। महत्वपूर्ण रेल मार्ग, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेल 1859 में कानपुर और प्रयागराज के मध्य चलाई गई। ये कानपुर और प्रयागराज के मध्य चलाई गई, प्रयागराज से कानपुर गई थी, ठीक। सर्वाधिक रेल मार्ग के मामले में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान 9100 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर पूर्व का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर, सहजनवा जूट उद्योग भी है यहाँ। विश्व एवं भारत को दूसरा सबसे लंबा प्लेटफार्म के रूप में 1366 मीटर लंबा है। पहला स्थान कर्नाटक में है, 1507 मीटर का है। मुगल सराय उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, ठीक। वाराणसी में लोकोमोटिव इंजन का कारखाना है। 2017 से डीजल इंजन एवं इलेक्ट्रिक दोनों इंजनों का यहाँ बनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में इसकी आधारशिला रखी थी, ठीक। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज। रायबरेली में पहिया एवं कोच कारखाना बनाया जाता है, ठीक। अब चलेंगे जल परिवहन से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती नदियों में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक प्रयागराज से हल्दिया के मध्य फैला है। यह देश का सबसे लंबा 1620 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। वायु परिवहन उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज, राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में है। दूर संचार भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1972 में। पिन कोड 1972 में। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 10 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी के मध्य प्रारंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र लखनऊ में स्थित है। और भारत में टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ 1854 में आगरा एवं कोलकाता के मध्य हुआ था। प्रमुख सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थल देखते हैं। पहले सहारनपुर एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ शाकंभरी देवी का मेला लगता है और शाकंभरी देवी का मंदिर है। दारू उलूम, हुलास, देवबंद और लखनौती का किला है। अयोध्या 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि कहा जाता है। राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, महू बेगम का मकबरा है। उसके बाद आते हैं मथुरा आप जानते हैं कौन? मथुरा। तो मथुरा में है कोकिलावन, गोवर्धन, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, मानसरोवर स्थल भी है। बात करेंगे अब हम लोग आगरा की। तो आगरा जो है, आगरा में क्या क्या है? ताजमहल, अकबर का मकबरा, इमादुद्दौला का मकबरा, दीन खास मोती मस्जिद। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग आगे फतेहपुर सीकरी, ये जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधा बाई का महल, दीवाने खास यहाँ भी है, ठीक है। दीवाने खास आगरा में भी है और फतेहपुर सीकरी में भी है। मरियम महल और पंचमहल ये सभी कहाँ हैं? आपके फतेहपुर सीकरी में हैं। अब बात करेंगे प्रयागराज की। भरद्वाज आश्रम है, आनंद भवन है, स्वराज भवन है, खुसरो बाग है, प्रतिष्ठानपुरी है, अकबर द्वारा निर्मित किले के अंदर अशोक स्तंभ और चंद्रशेखर पार्क, अल्फ्रेड पार्क पूछा जाता है, ठीक। लखनऊ में रूमी दरवाज़ा, मेती महल, बेगम हजरत महल, काकोरी शहीद स्थल, मुबारक व छतर मंजिल, भूल भुलैया, इमाम बाड़ा, खम्मन पीर मज़ार, प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर भी है, ठीक है। वाराणसी में क्या क्या है? गंगा के 84 घाट, विश्वनाथ मंदिर, भारत माता का मंदिर। भारत माता का मंदिर कहाँ है? तो ये है वाराणसी में, प्रश्न पूछा गया है। अन्नपूर्णा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, काल भैरव मंदिर और सारनाथ, ये सभी कहाँ हैं?
बनारस जिले में है। इसके अलावा और कानपुर में क्या है, बिठूर, जॉर्ज मऊ, जेके कैंसर संस्थान, जेके टेम्पल भी यहाँ पास। गोरखपुर चौरा चौरी स्थल यहीं है, गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, गीतिका वाटिका स्थल। ठीक, इसके अलावा कुशीनगर में महानिर्वाण मंदिर, बौद्ध संग्रहालय राजकीय। ठीक है, संत कबीर नगर समाधि स्थल और मगहर, मगहर आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा बांदा में कालिंजर दुर्ग है, झांसी में झांसी का किला, रानी लक्ष्मीबाई महल, बरुआ सागर का किला, बरुआ सागर का किला। प्रतापगढ़ में बाबा दूसरनाथ, काला कांकर, मनगढ़ है। प्रतापगढ़ में चंद्रिका देवी का मंदिर है। सराय नाहर राय, दमदमा पूछा जाता है, पाहदहा है। जौनपुर शाही किला, शाही पुल, आयला मस्जिद, हिंदी भवन। ठीक, इसके अलावा अन्य कन्नौज परफ्यूम पार्क, कन्नौज का परफ्यूम जानते हैं, इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। उन्नाव लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, बंथर उन्नाव। कानपुर टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क भी है। लखनऊ में जैव पार्क है, जानेश्वर मिश्रा पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। लोहिया पार्क और अंबेडकर पार्क भी है। नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। नाइट सफारी पार्क, नॉलेज पार्क है। आगरा में लेदर पार्क है और इटावा में लायन सफारी है। क्लियर। इसके अलावा हरदोई में साइंस पार्क और वाराणसी में बुद्ध थीम पार्क है। गाजियाबाद को वेब सिटी या ट्रोनिका सिटी या छोटी दिल्ली भी कहा जाता है। गाजियाबाद को क्या कहा जाता है, छोटी दिल्ली भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के उपनाम, जैसे मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, बर्तनों का शहर मुरादाबाद को कहा जाता है। मथुरा पीतल की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। पेड़ा नगरी, मथुरा का पेड़ा प्रसिद्ध है। कृष्ण नगरी और 5 पर्वतों का क्षेत्र, 5 पर्वतों का क्षेत्र। आगरा को ताज नगरी और पेठा नगरी। ठीक, बात करेंगे बरेली, बरेली का सुरमा, इसे बोलते हैं सुरमा नगरी, जो आँखों में लगाया जाता है, बांस बोली। ठीक है। लखनऊ नजाकत और नफाजत का शहर, बागों का शहर, आमों की नगरी, नवाबों की नगरी, इतने नामों से जाना जाता है। गोरखपुर को गोरखधाम, नाथ नगरी और गीता प्रेस नगर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा चलेंगे कानपुर को चर्म नगरी, आप जानते हैं, पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर और उद्योग नगर। चंदौली को धान का कटोरा, यहाँ धान बहुत अच्छी होती है। गाजीपुर काशी की बहन। वाराणसी विश्वनाथ नगरी, घाटों का शहर, प्राचीन नगरी, शिव नगरी, पांडवों का यानी पांडा। प्रतापगढ़ को आंवले की नगरी, लोग आंवला बहुत होता है। प्रयागराज संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास। फिरोजाबाद में फिरोजाबाद की चूड़ियाँ आपने सुना होगा। अलीगढ़ तारा नगरी कहा जाता है। जौनपुर को सिराज ए हिंद, पूर्व का सिराज कहा जाता है। मेरठ को क्रांति नगर और कैंची नगर कहा जाता है। कन्नौज नगरी इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर कहा जाता है। नदियों के किनारे महत्वपूर्ण शहर, बसे शहर, जैसे गंगा नदी के किनारे कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं, तो आप हम शुरू करेंगे कहाँ से, प्रयागराज से शुरू करते हैं। श्रृंगेरपुर, काला काकर प्रतापगढ़, बिठूर नगर कानपुर, नरौरा बुलंदशहर, मेरठ हस्तिनापुर, बिजनौर गाजीपुर, मिर्ज़ापुर वाराणसी। यमुना नीचे प्रयागराज, मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी, ये सभी यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। कुछ और हैं, गोमती के लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। सई नदी प्रतापगढ़ में है। ताप्ती नदी गोरखपुर में। हिंडन नदी मेरठपुर और गाजियाबाद। सरयू नदी अयोध्या। पर्यटन विकास नगर की स्थापना कब होती? पर्यटन विकास नगर निगम की स्थापना बहुत बार पूछा गया, पूछने की पूरी संभावना है इस बार भी 1974 में। कब? 1974 में। राज्य पर्यटन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है, जिस दिन आपको वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में। राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा, राज्य में पर्यटन जो पर्यटन उद्योग बना 1998 में। पर्यटन विकास 1974 में। भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला स्मारक ताजमहल। कौन है? ताजमहल।
यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को में शामिल राज्य के मूर्ति धरोहर कौन है? ताजमहल 1983, आगरा का किला 1983 और फतेहपुर सीकरी 1986। अमूर्त धरोहर काशी को सिटी ऑफ म्यूजियम के नाम से 1916 में, कुंभ मेला 2017 में इसको भी जो कहाँ जोड़ दिया गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। गीडा बहुत पूछा जाता है। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989। गीडा और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989। उत्तर प्रदेश की और चीज़ें, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग, कौन से उद्योग कहाँ हैं? ठीक, फिरोजाबाद में क्या है? फिरोजाबाद के टुंडला में डीप फ्रीज मीट प्लांट है। कौन है? मीट प्लांट। बरेली में है इफ्को। आनला में यूरिया उर्वरक का कारखाना इफ्को बनाया गया है। ठीक, और रायबरेली में रेल का पहिया बनाया जाता है। लखनऊ में टाटा मोटर्स का ट्रक प्लांट है। स्कूटर्स मोटर्स इंडिया लिमिटेड भी है। इसके बाद गाजियाबाद में आपका है, मोतीनगर में कृत्रिम रबर का कारखाना बनाया जाता है। ठीक है, मथुरा में तेल शोधक है। और शाहजहाँपुर में उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद है। देवरिया में, प्रतापपुर में उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल 1901 में लगाई थी, देवरिया। ठीक, आगे और कुछ देखते हैं। ट्रांसफार्मर की जो फैक्ट्री है झांसी में है। ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री कहाँ है? झांसी में है। गाजीपुर में अफीम का कारखाना बनाया गया है। किसका? अफीम का कारखाना बनाया गया है। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड प्रयागराज नैनी में। सिंगरौली कोयला खान सोनभद्र में। बुलंदशहर नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र है, जहाँ परमाणु शक्ति केंद्र है। कानपुर में भारतीय चमड़े में जूता रंगाई संस्थान भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ लघु कुटीर उद्योग, सब चीज़ें आप देखिए मैप से देख रहे हैं, कहाँ पर कौन सा जिला है, वहाँ क्या मिल रहा है। ठीक है, सहारनपुर में सिगरेट निर्माण, लोहे की बाट सॉरी फर्नीचर और लकड़ी की नक्काशी भी होती है। कागज़ एवं लुगदी उद्योग भी है। मेरठ में खेल का सामान, जो क्रिकेट का सामान मिलता है और अन्य खेल का कहाँ मिलता है? मेरठ में। बरेली में मिलता है, क्या मिलेगा? दीपा सलाई उद्योग, बेंत की छड़ियाँ, बांस उद्योग। लखनऊ में चीनी मिट्टी के बर्तन, औषधि, टाच निर्माण, चिकन व जरी का काम। कानपुर साबुन उद्योग और वस्त्र उद्योग। कानपुर में साबुन उद्योग और वस्त्र उद्योग। आगरा में पेठा उद्योग। आगरा में पेठा उद्योग। फर्रुखाबाद छपाई का फर्मा। फर्रुखाबाद में छपाई का फर्मा। वाराणसी सहजनवा में जूट उद्योग और लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। प्रयागराज में पेठा उद्योग भी है। प्रतापगढ़ में आंवला उद्योग। अलीगढ़ में ताला उद्योग। रामपुर में चाकू उद्योग। फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग। मथुरा में पीतल की मूर्तियाँ। औद्योगिक संस्थान कहाँ कहाँ हैं ये देखिए। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड, ये है आगरा। कानपुर में क्या है? राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ UPCA की स्थापना 1952। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1954। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में है। अगला है ये लखनऊ प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड भी है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गोरखपुर को क्या बोलते हैं? गीडा। गोरखपुर क्या बोलते हैं? गीडा। कहाँ गीडा? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। और जौनपुर में सीडा, सनाहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण। सनाहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा। देखिए, उत्तर प्रदेश के NCR में शामिल जिलों के नाम। नेशनल कैपिटल रीजन मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर हैं। ठीक है, NCR में कुल कितने ज़िले हैं? तो कुल हरियाणा के 14 ज़िले, राजस्थान के 2 ज़िले, उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले। ठीक है, याद रखेंगे 8 ज़िले उत्तर प्रदेश के। महत्वपूर्ण झीलें, लीलौर झील कहाँ है? बरेली में। लीलौर झील बरेली में। दहर झील कहाँ है? हरदोई।
नौह झील मथुरा, सूर सरोवर झील आगरा, मोती झील कानपुर, फुलहर झील कई बार पूछा गया है, पीलीभीत, करेला झील लखनऊ, बहराइच छितौरा झील, संत कबीर में बखीरा झील, प्रतापगढ़ में बेती झील। ठीक है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? प्रयागराज। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों तीर्थ स्थल कौशाम्बी। सोरो मेला कहाँ लगता है? एटा में। कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर, संत कबीर नगर में। जेके मंदिर, जेके टेम्पल ऑफ जेके कैंसर संस्थान कानपुर में। चक्र तीर्थ नेमिषराय में। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र कहाँ है? तो यह है लखनऊ में। खाद्य पार्क नोएडा में। खाद्य पार्क कहाँ है? नोएडा में। पीतल नगरी मुरादाबाद। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, ध्यान दीजिएगा, पीतल नगरी मुरादाबाद है जब पीतल की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं मथुरा में। पीतल का सामान, पीतल का बर्तन। विद्युत करखरगा उत्पाद टांडा में। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा। काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद अलीगढ़। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में। सूरमा उद्योग बरेली। इत्र या तेल कन्नौज। कालीन भदोही एवं मिर्जापुर। रेशम उद्योग वाराणसी। काष्ठ पादुका खड़ाऊ पीलीभीत। उत्तर प्रदेश खाड़ी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में। उत्तर प्रदेश खाड़ी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में। विज्ञान नगरी लखनऊ। प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क प्रयागराज। प्लास्टिक सिटी दित्यपुर औरैया। सीमेंट के लिए दादरी, चुनार, चुर्क, डाला, ये सब कहाँ है? आपके मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में। ठीक है। लेदर पार्क आगरा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव। एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर। मॉडर्न बेकरीज कानपुर। जैन प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ। इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बार बार सुनना ही पड़ेगा और इनका याद करने का कोई तरीका नहीं, बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगी। महत्वपूर्ण लोकगीत। रसिया लोकगीत पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रजभूमि में। रुहेलखंड बरेली के आसपास के क्षेत्र। कजरी गीत मुख्यतः मिर्ज़ापुर और सोनभद्र अवध क्षेत्र में। पूर्वांचल में बिरहा गीत गाया जाता है। बुंदेलखंड में आल्हा गीत जालौन, झांसी, बांदा, महुआ, चित्रकूट, हमीरपुर में। सोनभद्र का कुछ हिस्सा अवध एवं पूर्वांचल दोनों में है, इसलिए कजरी सोनभद्र और पूर्वांचल कुछ हिस्सों में गाया जाता है। अवध भोजपुरी और लोकगीत गाया जाता है। लोक नृत्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रजभूमि में सर्कुलर लोक नृत्य होता है। घड़ा नृत्य पहिए पर कई घड़ों को रखकर। बुंदेलखंड में क्या गाया जाता है? पाई डंडा अहीरों का, राई महिलाओं का नृत्य, दीपावली, कार्तिक गीत, सेरा सायरा, घुरिया, कृष्ण जन्माष्टमी पर गाया जाता है राई। अवध में कर्मा लोक नृत्य मुख्यतः मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। जौनपुर में चौरसिया लोक नृत्य कहारों द्वारा और पूर्वांचल में नटवरी लोक नृत्य अहीरों द्वारा जन्माष्टमी पर, होली पर। ठीक है। महत्वपूर्ण खनिज कहाँ पाया जाता है? जो हीरा पाया जाता है मिर्ज़ापुर और बांदा में। कहाँ पाया जाता है? ठीक है। हमीरपुर में पाया जाता है ग्रेनाइट। क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट। सोना पाया जाता है रामगंगा की रेत में, शारदा नदी की रेत में, कुछ मात्रा सोनभद्र व ललितपुर में भी पाया जाता है। संगमरमर मिर्ज़ापुर सोनभद्र में ललितपुर में क्या पता सर्वाधिक। तांबा यूरेनियम का लौह अयस्क राक फास्फेट कहाँ पाए जाते हैं? ललितपुर में। महोबा में भी ग्रेनाइट पाया जाता है। बांदा में भी ग्रेनाइट पाया जाता है। चित्रकूट में भी कुछ ग्रेनाइट पाया जाता है। कांच बालू प्रचुर मात्रा में पाया जाता है
प्रयागराज के शंकरगढ़ में, चित्रकूट में और बांदा में। पोटास, ये जो आपका दक्षिणी भाग है, प्रयागराज, सोनभद्र, बांदा, झांसी, चंदौली में। और संगमरमर सोनभद्र में पाया जाता है। एल्यूमिनियम भी सोनभद्र में पाया जाता है। अब उत्तर प्रदेश की इतिहास की बात करेंगे। देखिए 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल, ठीक है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उत्तर प्रदेश में होने वाले महत्वपूर्ण सम्मेलन। मेरठ से ही 10 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ हुई। 11 मई को विद्रोहियों द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में, ठीक। मेरठ से 10 मई 1857 को 1857 क्रांति की शुरुआत होती है। बरेली में जो समय 1857 क्रांति के नायक थे खान बहादुर, कौन थे, नेतृत्व कौन थे, खान बहादुर। कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, अयोध्या से नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और प्रयागराज से मौलवी लियाकत अली। उत्तर प्रदेश के आईएनसी सम्मेलन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कांग्रेस अधिवेशन थे वो कुल कितने हुए, 9। मेरठ में 1945 में। कौन थे अध्यक्ष, जेबी कृपलानी। कानपुर, महत्वपूर्ण है सभी, सरोजनी नायडू 1925। लखनऊ 1899 में रमेश चंद्र पाल। 1916 लखनऊ पैक्ट। गरम दल और नरम दल का समझौता जो हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार। और 1936 में जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले 1905। लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की नेतृत्व करता थी। जो यहाँ पास है प्रयागराज में कितने हुए, 3। 1988 में जॉर्ज यूले। 1992 में WC बनर्जी। 1910 में विलियम बेंडर बर्न। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। चौरा चौरी फरवरी 1922 में, जगह कहाँ है, गोरखपुर में। हुआ क्या था, भीड़ द्वारा थाने को जला देने की घटना, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी थाने के अंदर। परिणाम क्या हुआ, गांधी जी ने फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। जो असहयोग आंदोलन चलाया था गांधी जी ने अपना वापस ले लिया। स्वराज पार्टी गठन होता है 1923 में। किसने किया, मोतीलाल नेहरू और CR दास। अध्यक्ष होते हैं CR दास। आपको ध्यान रखना है कि जो आपके दिमाग में आएगा कि अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू नहीं, अध्यक्ष हैं CR दास। जो महासचिव बने थे मोतीलाल नेहरू बने थे। गठन कहाँ हुआ था, इलाहाबाद प्रयागराज में, स्वराज भवन में, ठीक। अब कुछ और, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1924 में स्थापना होती है। अध्यक्ष थे पेरियार। कौन थे, पेरियार। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1925 में हुआ था, कानपुर में हुआ था। एक और, उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना होती है 1918। 1936 में लखनऊ में महासचिव थे प्रोफेसर NG रंगा। एका आंदोलन की शुरुआत होती है 1920-22 में। नेतृत्व करता है मदारी पासी। एका आंदोलन याद रखिए कहाँ होती है, लखनऊ के आसपास के क्षेत्र में विस्तार, फर्रुखाबाद, उन्नाव, सीतापुर में भी। उद्देश्य किसानों के बीच सांप्रदायिक एकता लाना। एक आंदोलन मतलब एक, आप समझ रहे हैं, एकता लाना, जमींदारों के शोषण के विरुद्ध विरोध करना। इसके अलावा महत्वपूर्ण और संगठन बने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, स्थापना 1924 में। कौन करता है, 1924 में कानपुर में होती। कौन करता है, चंद्रशेखर आज़ाद। सदस्य थे सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र बनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की स्थापना हुई। अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। सदस्य थे इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर,
मिस्र मदन मोहन मालवीय। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया। इसके बाद आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना होती है 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली। किया किसने? भगत सिंह की सलाह पर इसमें सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया था, जो चंद्रशेखर आजाद का था। उद्देश्य क्या था? भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना को करना था। काकोरी का नाम जानते हैं। 9 अगस्त 1925 काकोरी लखनऊ में हुआ। क्या था? प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन कांड संयंत्र का नाम परिवर्तित कर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा चंद्रभान गुप्ता द्वारा लड़ा गया था। किसने लड़ा था? चंद्रभान गुप्ता के द्वारा लड़ा गया था। मुख्य आरोपी कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी हुई। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी होती है। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में होती है। रोशन सिंह को इलाहाबाद में और राजन लाहिड़ी को गोंडा में। उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। पॉइंट, थारू कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में, बिजनौर में। महीगीर जनजाति कौन पाई जाती है? महीगीर जनजाति कौन पाई जाती है? महीगीर जनजाति। थारू जनजाति पाई जाती है आपकी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर थारू जनजाति। महागिरी बिजनौर में। आगरा में पाई जाती बुक्सा या भोगक्सा जनजाति है। ठीक है। इसके अलावा ललितपुर में पाई जाती सहरिया जनजाति और चंदौली बलिया में खरवार जनजाति। देवरिया में भी मुख्यतः खरवार जनजाति मुख्यतः सोनभद्र में, चंदौली बलिया में थोड़ा मात्रा में पाई जाती है, देवरिया में। वाराणसी में गोंडा जनजाति 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी जो आईएनसी की स्थापना की तो वही लिखा हुआ है। ठीक है। गोंडा जनजाति महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र में पगरिया, अगरिया जनजाति, बैगा, पटारी, भुइयाँ, चोरो जनजाति पाई जाती हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में भारत के कुल 1.01 लगभग 1% ही जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है गौड़। कौन है? गौड़। उसके बाद खरवार और थारू आती है। कौन आती है? खरवार और थारू आती है। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत कितना है? 0.6%। कितना है? उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत कितना है? 0.06। उत्तर प्रदेश में 12 अनुसूचित जनजातियां क्या हैं? जनजातियां क्या हैं? सूचीबद्ध हैं। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तर प्रदेश में एक साथ 10 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था 2003 में। कुछ जनजातियों की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, जो थारू जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र में। ये करते क्या लोग? ये लोग अपने घरों को निर्माण लकड़ी के लट्ठों और तख्तों से करते हैं। ये लोग किरात वंश से संबंधित हैं। मुख्य भोजन चावल है। इनमें बदला विवाह प्रचलित है। बजहर नामक पर्व इनको द्वारा मनाया जाता है। थारू जनजाति के लोग दिवाली के शोक के रूप में मनाते हैं। दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। महीगीर जनजाति यह बिजनौर जिले में पाई जाती है। इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। आजीविका का मुख्य साधन मछली पकड़ना होता है। बुक्सा या भुक्सा जो होती है विधवा विवाह बहु विवाह प्रथा का प्रचलन है। हाँ, यह बिजनौर और आगरा जिले में पाई जाती है। चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। इसका संबंध पटवार राजपूत घराने से है। जो खरवार है सोनभद्र में मुख्यतः पाए जाते हैं। झारखंड पलामू के मूल निवासी हैं। कर्मा नामक नृत्य किया जाता है। कौन सा? कर्मा नामक नृत्य किया जाता है। लखनऊ घराना। कौन सा? लखनऊ घराना। मोई खां एवं बख्तूर खां ने
तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया। मोइन खां और बख्तियार खां ने लखनऊ में तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया। मोइन खां, बख्तियार खां, मुन्ने खां खलीफा, वाजिद हुसैन खां हीरेंद्र गांगुली तबला वादक हैं। रजा खां, गुलाम मोहम्मद, हरिसेन, इलियास खां सितार वादक हैं। कुदऊ सिंह, पंडित सजाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद पजावज वादक हैं। सादिक अली खां सारंगी वादक और सादिक अली खां सारंगी वादक। सूरज खां, चांद खां, छज्जू खां, दुल्ले खां, गुलाम हुसैन, रहीमन बाई, चंद्रबाई ख्याल गायिकाएं थीं। विंदादीन, शंभू महाराज, लक्ष्य महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, शैलजा सिंह तनसुरी कथक नर्तक हैं। कौन है सब? कथक नर्तक हैं। बनारस घराना, सितारा देवी, पंडित शिवनंदन मिश्र, बड़े रामदास, छोटे रामदास, हरिशंकर मिश्र, महादेव मिश्र, अलकनंदा कथक नर्तक थे। उदय शंकर गोपी कृष्ण नृत्यकार हैं। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधर देवी और मोती केसर ढुमरी टप्पा गायिकाएं हैं। सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्ण देवी ठुमरी गायिकाएं हैं। पंडित रामसेवक मिश्र, अमरनाथ, पशुपतनाथ मिश्र ढपाल गायक हैं। बिस्मिल्लाह खां और मुमताज खां शहनाई वादक हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग याद कर ले और इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए कॉपी में। आगरा घराना की जो उत्पत्ति होती अकबर के दरबारी गायक सुजान के द्वारा मानी जाती। इटावा घराना में भी सितार वादन के लिए प्रसिद्ध था। आगरा घराना में दिवाली नाग, मदुरै रामास्वामी, जगन्नाथ, बूबा फयाज खां, विलायत हुसैन खां, ये सब क्या थे? गायक थे। नक्षत्रशालाएँ, कुछ नक्षत्रशालाएँ रामपुर में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला मायावती सरकार ने नाम परिवर्तित कर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला कर दिया था। सपा सरकार ने इसे पुनः आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कर दिया। गोरखपुर में वीर बहादुर नक्षत्रशाला, गोरखपुर में वीर बहादुर नक्षत्रशाला कहाँ है? इंदिरा नक्षत्रशाला लखनऊ में और जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में। चकबंदी योजना कब आई? 1954 में। किसान बही योजना 1992 में। मिड डे मील योजना जो सरकारी स्कूलों में 1995 में। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में। उर्दू अकादमी 1972। बेसिक शिक्षा परिषद 1972। बेसिक शिक्षा निदेशालय 1985। सर्व शिक्षा अभियान स्कूल चलो अभियान 2001। ऑपरेशन ग्रीन 2001। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994 में। कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में होती है। उर्दू को द्वितीय भाषा 1989 में दी गई। भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1960 में। प्रयागराज में हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में। प्रयागराज में हिंदुस्तान एकेडमी की स्थापना 1910 में। राजर्ष टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 1999 में। प्रयागराज में ही निराला आर्ट गैलरी भी है। उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा को सरकारी दफ्तरों में अनिवार्य हिंदी भाषा। ठीक। गंगा एक्सप्रेसवे पूछ लिया जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे जो महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लगभग। पूर्वांचल एक्सप्रेस 340 किलोमीटर लगभग। यमुना एक्सप्रेसवे, ताज एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो बन रहा है 296 किलोमीटर लगभग बनेगा। गंगा एक्सप्रेसवे लगभग क्या है? गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 594 किलोमीटर की एक हाईवे है। यह 6 लेन वाला 8 लेन तक बढ़ाई जा सकती है। 6 लेन वाला बनाया जा रहा है, फिर 8 लेन तक इसको बढ़ाया जा सकता है। मेरठ के पीरा से होकर प्रयागराज तक, भविष्य में वाराणसी तक मेरठ से शुरू होगा गंगा एक्सप्रेसवे। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। हाल में इसकी आधारशिला मोदी जी के द्वारा कहाँ रखी गई थी? शाहजहाँ में रखी गई थी।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन रहा है, 6 लेन वाला, लखनऊ से गाजीपुर तक, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। हाल ही में इसकी स्थापना, सॉरी, उद्घाटन कहाँ किया, किसने? मोदी जी ने किया था, सुल्तानपुर में। कहाँ किया था? सुल्तानपुर। आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ। हाल ही में मोदी जी कहाँ से इसकी स्थापना करते हैं? सुल्तानपुर से इसका नहीं है, सुल्तानपुर तो इसमें आएगा नहीं, इसका नहीं है। चलिए देखते हैं इसका क्या है। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर, 6 लेन वाला, ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। पूर्व का नाम ताज एक्सप्रेसवे था। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, यही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिल जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर, 4 लेन का, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया जालौन में, कुदरैल गांव के निकट। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिल जाएगा ये। उत्तर प्रदेश की जनगणना। उत्तर प्रदेश की जनगणना ब्रिटिश काल में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी। प्रत्येक 10 वर्ष में नियमित जनगणना 1981 शुरू हो गई। 15वीं जनगणना 2011 का नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 का जो जनगणना का थीम था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। साक्षरता दर का मापन आयु 7 वर्ष था। भारत के महारजिस्ट्रार जनसंख्या आयुक्त के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, भारत देश की 7वीं तो स्वतंत्र भारत की, ठीक है, और 21वीं सदी की दूसरी, 2001-2011 में। आज़ादी के बाद 1951, 61, 71, 81, 95, 2001, 2011 में, 2021 में होना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुआ। अब सरकार कब कराएगी, अब सरकार का काम है। ठीक है, 15वीं जनगणना कब हुई? 2011 में। जनगणना केंद्र सूची का विषय, क्योंकि केंद्र सरकार कराती है, दायित्व केंद्र सरकार का है। अधिनियम 1948 के तहत संसद द्वारा कानून बनाने का भी अधिकार है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में प्रथम, देश की कुल जनसंख्या का लगभग 15.11%, क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर। 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर कितने हैं? 1 लाख से 10 लाख तक 64, 10 लाख से अधिक 7। जन्म के समय पुरुषों की जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय महिलाओं की जीवन प्रत्याशा, ये सब देखा जाता है। जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़। न्यूनतम महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती। ठीक है, लिंग आधारित, सर्वाधिक पुरुष कहाँ हैं? इलाहाबाद में। सर्वाधिक महिला कहाँ हैं? इलाहाबाद में। पुरुष कितने हैं? 52.28% और महिला है 47.72%। जो वृद्धि दर है पुरुषों की 19.31% दर है और महिलाओं की 21.23% वृद्धि दर है 2001 से 2011 के बीच। 0 वर्ग से 6 वर्ग तक कुल जनसंख्या लगभग 15%। इलाहाबाद सर्वाधिक, मुरादा जो 10 की वृद्धि दर है 20.22% है। शीर्ष 10 की वृद्धि वाले जिले, जहां गौतम बुद्ध नगर में लगभग 50% बढ़ा जनसंख्या, गाजियाबाद, श्रावस्ती। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर, जो कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई। शीर्ष जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो वो है गाजियाबाद में, 3,971 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद वाराणसी, फिर लखनऊ। सर्वाधिक कम ललितपुर में 242, सोनभद्र, क्योंकि जंगली जिले हैं यहाँ, पहाड़ी और पठार ज़्यादा जंगल है इसलिए, हमीरपुर। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? तो सर्वाधिक साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर में 80% लगभग, कानपुर, औरैया 78.95। सर्वाधिक कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर, याद रखिएगा 80.12%। न्यूनतम श्रावस्ती 46.74%, बराई 49.4%। सर्वाधिक लिंगानुपात है जो जौनपुर में है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? जौनपुर में 1024, आजमगढ़ और देवरिया। सबसे कम गौतम बुद्ध नगर जो
नोएडा है, बागपत और हमीरपुर 900 से 861। एससी की जनसंख्या, एससी की जनसंख्या सीतापुर में, उसके बाद इलाहाबाद में न्यूनतम, बागपत श्रावस्ती। एसटी के प्रतिशत सोनभद्र में सर्वाधिक 20, फिर ललितपुर में, फिर देवरिया में। सबसे कम बागपत और कन्नौज, यहाँ 0.0 तो शायद एक आध दो लोग हों। एससी का प्रतिशत क्या है? कौशाम्बी में सर्वाधिक 34%, सीतापुर में 32% और हरदोई में 31%। न्यूनतम बागपत, बरेली और बलरामपुर में, सबसे कम बागपत में, सबसे अधिक कौशाम्बी में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, सबसे न्यूनतम श्रावस्ती, चित्रकूट और कौशाम्बी में। 77% जनसंख्या ग्रामीण है, उनमें सर्वाधिक कहाँ है? प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर। न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर। महोबा में तो जनसंख्या ही कम है। जो परसेंटेज है सर्वाधिक गाजियाबाद में है, 67%। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन है? तो लगभग 80%। हिंदू, मुस्लिम 20%, सिख 2%, 3.2, ईसाई 1.8, जैन 1.1, बौद्ध 1। जो लिंगानुपात है, हिंदू का 939 है, मुस्लिम का 951 है, सिख का 903, ईसाइयों का 1023 है, जैन का 954, 965। उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व है 829। कितना है? 829। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति, 6 उत्तर प्रदेश समारोह। विषय था निवेश और रोजगार, पहली बार 2018 में। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ? उत्तर प्रदेश के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा हेतु आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके लिए है? कस्तूरबा गांधी बच्चों के लिए। सांसद खेल महाकुंभ आयोजन 2001 में बस्ती में। दूसरे चरण का उद्घाटन पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। यूपी में स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण हेतु आयोग अध्यक्ष सेवानिवृत्ति न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह हैं। महिला फाइटर, महिला मुस्लिम महिला सानिया मिर्जा आईएमएफ मिर्जापुर से हैं। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, परियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमपुर, ताजपुर भारत सरकार के द्वारा हैं। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो उत्तर प्रदेश स्पेशल से हैं। मुझे उम्मीद है इससे आपके काफ़ी तैयारी में सहायता मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।